हेलो गाइस, भास्कर नेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो है गाइस, चंद्रा, संदीप और गुड्डू आ चुके हैं हमें लेने के लिए और अब मैं जा रहा हूँ उनके साथ घूमने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं गांव में ही अपने घूमने के लिए। आपको दिखाते हैं हम गांव में कहाँ पे जा रहे हैं। सो है गाइस, अभी हम बॉबी उनके घर पे आए हैं और बॉबी उनके यहाँ पर खेत में धनिया हो रहा है और यहाँ पर लहसुन भी हो रहा है। यहाँ पर ये धनिया है और यहाँ पे धनिया के बगल में इधर के साइड भी धनिया ही है और यहाँ पर उनकी मूली भी लगी है। ये उनने मूली बीज के लिए रखी हुई है मूली। और यहाँ पर है उनका लहसुन का पूरा खेत। ये है उनका लहसुन का इतना सा कुछ खेत। और यहाँ नीचे भी किसी का लहसुन का खेत है, उसमें अभी छोटे छोटे ही लहसुन हुए हैं और यहाँ पर बड़े भी हो गए हैं। और यहाँ पर ये भी एक मूली का ही पेड़ है जिसमें अब ये चीज़ें आने लग चुकी है। ये बूढ़ी हो गई है इसलिए, और इसे हम खा भी सकते हैं। इस बॉबी उनके घर से आ चुके हैं और यहाँ पर ये है हमारा रास्ता बॉबी उनके घर जाने के लिए। बट लेकिन यहाँ पर देख सकते हो रास्ते में कितनी ज़्यादा बिच्छू घास हो रही है। यहाँ पर रास्ते के नीचे से पूरी की पूरी बिच्छू घास हो रही है। हाथ भी हम लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें पता नहीं कुछ कांटे वाट जैसे होते हैं, वो करंट की तरह मारते हैं। और यहाँ पर भी हुए हैं और वहाँ सामने पूरे के पूरे इस रास्ते में आपको बिच्छू घास ही दिखेगी। और यहाँ पे बच्चे लोग भी कई बार आते रहते हैं, उनको भी बिच्छू लग जाता है। और यदि कोई इसके ऊपर से गिर गया तो उसे बहुत गंदा बिच्छू लगता है। और इधर को भी है बिच्छू पूरा। और अगर कोई इसके ऊपर गिर गया तो उसे लगता तो बिच्छू है। और बिच्छू सही करने के लिए हमें लगाना पड़ता है खारून। जब हम वो क्या कहते हैं लकड़ी जलाते हैं, उससे एक सफ़ेद कलर का पदार्थ जो निकलता है वो बिच्छू को सही करने में काम आता है। और भी कई पहाड़ी उपयोग हैं, वो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उतने पता नहीं है। गाइस, अभी हम घूमने जा रहे हैं नौहला की ओर। मैं और गोपाल जा रहे हैं घूमने नौहला की ओर। और गाइस, हमारे नौहला वाले रास्ते में जाने वाले में यहाँ पर बहुत सारे गुर्ज हो रखे हैं और ये रास्ता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब ये गुर्ज में भी हरे हरे हो जाते हैं और यहाँ पे चारों ओर से हरियाली हो जाती है। तो ये इसमें अगर कोई फ़ोटो शूट करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी रास्ते से जाते हैं हम अपने नौहला की ओर। गाइज, यहाँ पे हमारे गांव में भी घर थे पहले से इस जगह पर, बट लेकिन अब नहीं है। और यहाँ पे आपको एक जो छोटी सी दीवार टाइप में दिख रही है वो है डिग्गी। और यहाँ पे ऊपर आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा इस साइड। गाइज, इस साइड है वो घर। यहाँ पे ऊपर आपको हल्का हल्का दिख रहा हो, झाड़ियाँ होने के कारण पूरा कवर हो चुका है। और इसी के बगल में एक और घर था, झाड़ियाँ होने के कारण पूरा का पूरा कवर हो चुका है यहाँ पे सारी जगहें। और अभी हम पहुँचने वाले हैं नौहला की। और वो घर टूट गए थे ऊपर से छत, क्योंकि उनके मालिक वो लोग तो शहर चले गए थे तो फिर वो यहाँ गांव रहते नहीं और उनकी छत ऊपर से नीचे आ गई। फिर छत के अंदर कुरी के बीज आए तो कुरी ने उसे घेर लिया पूरे चारों ओर से। और फिर यहाँ पे हर जगह कुरी कुरी होने लग गई। पहले जब गाँव में सब लोग थे तब कुरी बहुत कम होती थी और अब जब कोई भी नहीं है हर जगह पे कुरी। जिसका 1 साल भी रह गया घर बंद, उसके घर के आगे से कुरी जम जाती है। उसके जो खौ कहते हैं जिसे, जो उसके घर के आगे से आंगन होता है उसमें पूरा दुब ही दुब उग जाता है। और ऐसे ही होते रहता है जब भी लोग घर नहीं आते। तो इसलिए गांव में सभी लोग 6 महीने 1 साल में ऐसे चक्कर लगाते हुए आते रहते हैं, फिर अपने घर को सही करते हैं। फिर उसके अगले साल और वापस से वही हाल हो जाता है। और बातों बातों में अब हम पहुंचने वाले हैं नौहला पर। अभी हम यहाँ पर ये वार के नौहवा अपने पहुँच चुके हैं और ये नौहले पे अभी हम पहुँच चुके हैं। ये है हमारा नौहला। ये हमारे पूर्वजों से चलता हुआ नौहला आर्क है, फिर भी से कुछ नहीं हुआ है। और जो नए घर बन रखे हैं वो तो टूटने भी शुरू हो चुके हैं, उनके सीमेंट वो झड़ चुके हैं। और ये पत्थर से बनाया हुआ है, फिर भी से कुछ नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा सही का सही है। और यहाँ पर ये इसलिए बना रखा है कि जब भी हम पानी लेते हैं तो इसके अंदर हम एक मग्घा रख देते हैं, फिर जब भी हम अंदर जाते हैं तो उसी से ही पानी भरते हैं। और यहाँ पर हमारे इस वाले पे ऐसे कुछ डिजाइन बनाई गई है पानी आने के लिए। और यहाँ पर नीचे ये पानी के लिए है। और यहाँ पर ये है इसका पूरा खाओ। इसमें 3-4 कंटर से भी ज़्यादा पानी आता, 5-6 कंटर आ जाता है इसमें पानी। फिर भी इसमें घास हो रखी है, उसके कारण यदि इसको साफ कर दिया गया तो इसमें 8-10 मतलब 8-10 कंटर पानी आ ही जाता है आराम से। और यह पूरा भर भी जाता है कभी तो, जब ज़्यादा हो जाता है पानी। और फिर इससे बाहर निकलने लग जाता है और फिर यहाँ से नीचे को चले जाता है। और जो दूसरा वाला नौहला है हमारे, उसमें तो उसके बगल से एक रेखा दी गई है, फिर उसके बगल में एक डिग्गी बनाई गई है कि उसी में ही पानी पूरा स्टोर हो जाए। वो अधिकतर पूरा फुल भर जाता है और ये कभी नहीं भरता, ये बहुत कम भरता है। ये अधिकतर कहाँ तक आता है इसमें पानी, बस यहीं तक ही आता है।
इस वाले तक आता है, इससे ऊपर नहीं आता है। और जब कम होता है तो सबसे कम इसमें रहता है, इस वाले में लास्ट वाली सीढ़ी में उससे ज़्यादा कम नहीं होता है। और अभी तो इसमें बहुत कम पानी आ रहा है, जब गर्मी आती है, अब जब गर्मी आएंगी तब इसमें पानी बहुत ज़्यादा आते रहता है। और फिर हम यहीं से ही पानी भरते हैं अपने पीने के लिए भी। गाँव में भी नल पे भी आता है, बट लेकिन नल वाले पानी से हम कपड़े को धो देते हैं। और यहाँ के ठंडे पानी से हम पानी पीते हैं। ठंडे पानी को कई लोग तो अपने कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे इसका पानी का यूज़ करते हैं। तो है गाइस, नीचे नहला से आ चुके हैं मैं और गोपाल, और अब हम जा रहे हैं इसी रास्ते से ऊपर मलबाकी की ओर। ये रास्ता जाता है मलबाकी को। पहले यहाँ पर ये रास्ता पूरा गिरने वाला था और फिर जाकर इसे नया बनाया गया। और इसको बनाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो तब वो लोग भी आते हैं ना पानी लेने, मलबाकी वाले, तो उनका रास्ता सही नहीं रहता है। उनके रास्ते में गिरने वाली चीज़ें होते हैं, वो गिर भी सकते हैं कहीं पे भी अपने डिब्बे को लेकर। और इसीलिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया हुआ है ऐसा। और गोपाल तो आगे चले गया, अब मुझे भी जाना पड़ेगा गोपाल के साथ जल्दी से आगे। और अभी हम बातों में पहुँच चुके हैं घुरकेत। एक हमारे गाँव में जगह है घुरकेत, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। वहाँ पे भी एक आम का पेड़ है, वो है गिरी का आम का पेड़। और अभी हम जाएंगे इसी रास्ते से मलबाकी को। और यहाँ पर ये है गिरिका का आम का पेड़, आपको हम दिखाते हैं। ये वाला है गिरिका का आम का पेड़। इधर गिरिका के और कानून के ही हैं आम के पेड़, हमारे तो नहीं है, हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे बहुत कम हैं। और अभी गोपाल थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मलबाखे जाएंगे, बट लेकिन अब वो मलबाखे नहीं जा रहा है, अब वो घुड़केत के रास्ते से वापस हमारे घर वाले रास्ते पे जा ही रहा है। हो सकता है वो उधर कानून के घर के रास्ते से घूम के जाए ऊपर वहाँ मलबाखे। और यहाँ से तो आसान रास्ता था, पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा घूमना पसंद है, उसे बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है। वो चलते रहता है दिन भर, वो कभी हमारे गाँव में आता, कभी अपने घर चले जाता, अपने घर पर बहुत कम रहते, इधर भी उधर घूमते ही रहता है। और उसे क्योंकि घूमना उसे पसंद है और उसे चलना भी। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो अधिकतर गाड़ी में, बहुत कम जाता है गाड़ी में, वो पैदल ही जाता है। उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो एक्सप्लोर भी कुछ ज़्यादा ही करता है। और गाइस, कभी ये टिपोला जाते हैं तो हम लोग भी पैदल ही जाते हैं और वो भी पैदल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी तो नहीं है। और गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे और अब हम जाएंगे मलबाकी की ओर। अगर जाएंगे तभी जाएंगे मलबाकी की ओर, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर हम बाद में ही जाएंगे मलबाके। गाइस, अभी गोपाल मलबाकी की ओर तो नहीं जा रहा है, वो अपने घर की ओर जा रहा है और हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर संदीप भी आ चुका है मुझे लेने के लिए, वो भी अपनी एक गाड़ी में। देखते हैं इसने गाड़ी कैसी बनाई है। और गाइस, इसने ये गाड़ी बना रखी है खुद ही, और अब हम बैठते हैं इस गाड़ी में और इस गाड़ी में बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइस, ड्राइवर चले गया वहाँ आगे और मैं पीछे ही रह गया हूँ और गाड़ी वाला आगे भाग चुका है। और पता नहीं क्यों अभी मेरी आँख में कुछ गया था, वो सही हो चुका है। एक चींटी टाइप में थी, वो तो मैंने निकाल दिया। और संदीप जा रहा है अपनी गाड़ी में लेकर मुझे। और गाइस, अभी मुझसे खेलने की बात कर रहा है और मैं पहुंच चुका हूं फाइनली अपने घर पे। इस ब्लॉग को करता है यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे नए ब्लॉग में।